मूल के अमेरिकी नागरिक सैयद गुलाम नबी फाई के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनआई कोर्ट ने डॉक्टर फाई की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। सैयद गुलाम नबी फाई पर विदेश से भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप अप्रैल 2025 में कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित। पहलगाम हमले के अब तक का सबसे बड़ा आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू। अनंतनाग के पंजमुला सलिया में सुरक्षा बलों ने चलाया व्यापक सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में एसओजी की सभी टीमों को लगाया गया। सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। क्रिसमस और नए साल से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। श्रीनगर में खास जगहों पर बढ़ाई गई चेकिंग। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान डल झील और टूरिस्ट स्पॉट पर कर रहे हैं पेट्रोलिंग। कठुआ के जुठाना और सुफैन इलाके में सर्च ऑपरेशन। उच्च नदी के आसपास देखे गए कुछ संदिग्ध। 2 जगहों पर देखी गई संदिग्धों की मूवमेंट। कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ी। घुसपैठ का इनपुट मिलने पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने की कोशिश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जम्मू हाई कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की सरकार से कार्रवाई की मांग। कहा दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे बर्दाश्त। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में प्रदर्शन। बांग्लादेश को करारा जवाब देने की मांग। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के सिंदूर लगाने से डरने का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने मुद्दा उठाने को लेकर दुविधा में भारत सरकार। पिछले 48 घंटों के दौरान उत्तरी कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। सादा टॉप समेत कई जगहों पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी। अनंतनाग और कुलगाम में बारिश जारी। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी। दक्षिण कश्मीर में ठंड बढ़ी। कुपवाड़ा हाजीबल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों की सुरक्षा और खुलापन सुनिश्चित किया जा रहा है। गुलमर्ग में सुबह से ताजा बर्फबारी जारी। टंगमर्ग गुलमर्ग सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। सुरक्षा के लिए वाहनों को टायर चेन लगाने के बाद भी आवाजाही की अनुमति। हाजीबल जटगली मछल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए प्रशासन और स्थानीय टीमों ने सक्रिय अभियान चलाया। जम्मू में कई दिनों से घने कोहरे के बाद आज धूप निकली। लोगों ने राहत की सांस ली। कोहरा हटने के बाद तापमान सामान्य। आरएसपुरा में कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। स्कूली बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी। स्थानीय लोगों ने स्कूलों में छुट्टी की प्रशासन से मांग की। रूस में लापता जम्मू कश्मीर के रियासी के युवक गौरव का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार भारत सरकार से करेगा मदद की अपील। 10 दिसंबर से ही गौरव से संपर्क नहीं हो पा रहा। अखनूर में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक ठाकुर सहदेव सिंह भाऊ की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। नौशेरा के गांव लंगर में भारतीय सेना की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित। पूर्व सैनिक और स्थानीय नागरिकों ने लिया भाग। बिष्टा के विधायक डॉक्टर राजीव कुमार भगत ने जाबोवाल से नई ई बस सेवा शुरू की। बस जाबोवाल और जम्मू शहर को जोड़ेगी। छात्रों, कामकाजी और बुजुर्गों को फायदा पहुंचाएगी। राजौरी में डीसी की अगुवाई में चला बड़े पैमाने पर सफाई अभियान। नदियों की सफाई की गई। लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। बिजनौर के हौसेचक में सड़क हादसा। पति पत्नी समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जीएमसी जम्मू में रेफर किया गया। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के मद्देनजर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 समेत कई नंबर किए गए जारी। गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील। पुंछ में हवेली विधानसभा के विधायक एजाज अहमद जान ने गीता भवन में 20 लाख रुपए के विकास कार्य का शुभारंभ किया। सभी शमशान घाटों के विकास के लिए 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया।